अतिशय प्रिय करुणा निधान की। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शुकदेव भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुड़ालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज श्री राधा माधव सरकार एवं उनका ही दिव्यवांग में स्वरूप भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए मंदिर में विराजमान भूत भावन शशांक शेखर भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज के चरणों में सादर वंदन। कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग, उपस्थित समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी भगवत कथानुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सिया राम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए जिनके माध्यम से हम और आप सभी के बीच में मंगलमयी कथा उपस्थित है, हम और आप सभी इस कथा को कह करके सुन करके आनंद ले रहे हैं। ऐसे मुख्य यजमान श्री विवेक पासवान जी, श्री मणिक चंद्र पासवान जी, श्री पप्पू यादव, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हम और आप सभी आज के इस मंगलमयी परम पावनी कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व बड़े प्रेम से बड़े भाव से भगवत नाम कीर्तन सभी हमारे साथ तालियां बजाते हुए गाएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, 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 हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय
सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे जय हो। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल सभी तालियां रे। बजाते हुए श्री राधे। जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल ऐसे नहीं, राधे। सभी पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर, और तालियां बजाते हुए गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। हरे राम 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 श्री राधे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय
परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की ये परम पावनी कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा यात्रा को हम सभी ने जहाँ विश्राम किया, वहीं से कथा की यात्रा को लेकर हम और आप सभी आगे बढ़ेंगे। सभी माताएं, जो लोग भी आपस में बात कर रही है, सब चुप हो जाएं। ये मैयाएं क्यों हल्ला कर रही हैं? अच्छा, गर्मी लग रही है? अरे राम राम, कहाँ गया पंखा सारा पंडाल का? बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। थोड़ी शांति बनाओ, फिर सब व्यवस्था हो जाएगी। कल की कथा यात्रा को हम सभी ने जहां विश्राम किया, वहीं से पुनः कथा लेकर हम सभी आगे बढ़ेंगे। कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? किसको किसको याद है? अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे उनको नहीं याद है? कौन कौन कल आया था वो हाथ उठाओ। अच्छा, सब आए थे। आते सब है, पर कथा आधे को ही याद रहती है। कहाँ विश्राम हुई थी कथा? हाँ, वाह। कन्हैया जेल में प्रकट हुए और मथुरा में वसुदेव जी ने टोकरी में लाला को रखा और रात ही रात में गोकुल पहुंचा दिया। गोकुल में यशोदा मैया के घर में कन्या प्रकट भई, तो कन्या को उठा लाए, लाला को वही लिटा आए। अब इधर जैसे ही जेल में कन्या लेकर के आए, तो महाराज कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जैसे कन्या जोर से रोई, कन्या के रोने की आवाज सुनकर सारे पहरेदार जग गए, उठ के खड़े हो गए। पहरेदारों ने कहा, अरे भैया सुनो सुनो सुनो, ये बालक रोने की आवाज जेल के अंदर से आ रही है। लगता है देवकी का 8वां लाल और महाराज कंस का काल धरती पे जन्म ले लिया है। जोर जोर से शिशु के रोने की आवाज सुनकर दौड़े दौड़े गए। महाराज कंस उठो। आधी रात को हल्ला मचाए। कंस ने कहा, काहे को हल्ला कर रहे हो? आधी रात को नींद खराब कर दी। उधर मौसम खराब हो रहा। अब ठाकुर जी रात में आए तो रिमझिम बारिश हो रही, भादों का महीना, बिजलियां तड़क रही थी। कंस ने कहा, उधर मौसम खराब हो रहा, इधर हमारा नींद खराब कर दिया तुम लोगों ने। द्वारपालों ने कहा कि महाराज अब नींद हराम होने की बारी आ गई है। क्यों? क्योंकि आपका काल धरती पे जन्म ले चुका है। कहाँ है? कारागार में एक बालक रो रहा है। आधी रात को नंगी तलवार लेकर भागा कंस। कहते हैं जैसे ही कारागार में घुसा, सो देवकी मैया ने अपने भैया के चरण पकड़ लिए। कहा, कंस भैया, एक प्रार्थना है मेरी। क्या? आपने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। 7वां बालक तो गर्भ में ही समाप्त हो गया, लेकिन इस बार मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। कंस ने कहा कि मुझे पता है तुम यही कहोगी कि 6 को मार दिया, 7वां अपने आप समाप्त हो गया, 8वें को छोड़ दो, एक बचा रहेगा। पर तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें जेल में इसीलिए रखा है ताकि 8वें को भी मैं अपने हाथ से मार सकूं। तुमने सुना नहीं था, आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा
वही मेरा काल है, इसलिए मैं इसे तो नहीं छोड़ने वाला। देवकी मैया ने कहा, भैया मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आकाशवाणी भी झूठी निकली, देवताओं की वाणी भी झूठी निकली। क्यों? मैं यदि ये पुत्र होता तो मैं खुद तुम्हें दे देती, अपना 8वां लाल तुम्हें दे देती, तुम मार देते उसे। पर मैं इसलिए निवेदन कर रही हूँ कि इस बार बेटा नहीं आया है, इस बार लाला नहीं है, इस बार तो एक कन्या ने जन्म लिया है। ये कन्या है और आप इसको छोड़ दीजिए, कन्या का वध मत करिए, इसे मत मारिए। कंस तो कंस ठहरा, बोले असंभव, ऐसा हो नहीं सकता। देवताओं की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। आकाशवाणी में तो यही कहा था कि 8वां पुत्र होगा, वो मेरा काल होगा, पर ये कन्या कैसे आ गई? कहा ये तो विधि का विधान है, विधाता के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। 8वीं तो कन्या ही आई है। इसलिए भैया मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगी, आपने सब पुत्रों को मार दिया, अगर ये बेटा होता मैं तुम्हें दे देती, पर बेटी है, एक कन्या है, कन्या का वध मत करो, इसे छोड़ दो। ये बिचारी क्या कर लेगी आपका, आप तो परम शक्तिशाली हो। कंस ने कहा कि मुझे भरोसा नहीं है, वो विष्णु जो है बहुत छलिया है, किसी न किसी प्रकार से वो छल कर ही जाता है। मुझे पता है जब जब हम दैत्यों को धोखा देने की बात आती है तो वो विष्णु जो होता है वो छल करता है और पुरुष से स्त्री बन जाता है। क्यों? जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला, और अमृत जब बंटवारा करना हुआ, बांटना हुआ, तो अमृत देवताओं को पिलाने के लिए वो नारायण मोहिनी का रूप धारण कर लिया। मोहिनी बन करके हमें भ्रम में डाल करके सारा अमृत देवताओं को पान करा दिया। इसलिए मैं विष्णु की माया जानता हूं, मैं उसकी माया में आने वाला नहीं हूं। जैसे उसने विश्व मोहिनी बनकर के दैत्यों को ठग लिया था, आज फिर वो कन्या बन करके मुझे ठगना चाहता है, पर मैं ठगने वाला नहीं हूं। मैं तो इसे मारूंगा। ले करके हाथ से छीन लिया और ले करके मारने चला। देखिए, एक कन्या की हत्या करना महापाप है। कन्या की हत्या, एक स्त्री की हत्या करना महापाप बताया गया है। शास्त्र में ये विरुद्ध बताया गया है कि कहीं भी एक कन्या की, एक स्त्री की हत्या की जाए, उसे सजा के रूप में आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड का विधान एक स्त्री के लिए शास्त्र में वर्जित है। अगर कोई स्त्री बड़े से बड़ा अपराध भी कर दे, बड़े से बड़ा अपराध कर दे, लेकिन उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। बड़े से बड़ा कोई भी आप उसे दंड दे सकते हो, उसका त्याग कर सकते हो, आप उसको कहीं भी छोड़ सकते, उसके साथ कुछ भी कर सकते, कोई भी दंड दे सकते। दंड का विधान तो है, पर मृत्यु दंड का विधान नहीं है। एक स्त्री का वध वर्जित शास्त्रों में बताया गया। तो कन्या का वध, एक कन्या को मारना भी ये महापाप है। कई बार होता है ना कि गर्भ में बेटी होती है तो उसे मार दिया जाता है। कई परिवारों में ऐसा होता है, हमें तो बेटा ही चाहिए, और अगर पता चल गया कि बहू के गर्भ में बेटी है तो फिर उस बेटी को मरवा देते हैं। ध्यान रखिएगा, उस समय एक कंस था जिसने एक कन्या को मारने का दुस्साहस किया, पर आज भी जो बेटियों को गर्भ में मार देते हैं ना,
वो भी किसी कंस से कम नहीं है, वो भी कंस ही है। ये महापाप है। शास्त्र कहता है कि जो भी जिस भी घर में गर्भ में कन्या की हत्या कर दी जाती है, कन्या मार दी जाती है, ऐसे घर का तो जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे घर का जल पीने से भी महापातक लग जाता है, महापाप लग जाता है। कभी भी गर्भ में कन्या की हत्या नहीं होनी चाहिए। पर ये भारत की विडंबना है, यहाँ सबको बेटा चाहिए। बेटा भले ही आकर के रोज 4 गाली सुनाए, बेटा भले ही आगे चल करके वृद्धाश्रम भेजे, माँ बाप को घर से निकाले, रोज 4 गाली सुनाए, रोज झगड़े करे घर में, पर चाहिए सबको बेटा ही। ध्यान रखना, घर में अगर बेटी आई है तो ऊबिए मत। कभी बेटियों से ऊब मत जाइए कि भगवान ने तो हमें बेटियां ही दे रखी हैं। अगर आपके घर में बेटी आई है तो प्रसन्न हो जाइए, आनंदित हो जाइए, उसका सम्मान करिए, सत्कार करिए, आदर करिए, क्योंकि आपके घर में साक्षात दुर्गा और भगवती आ गई है। बेटियों से ही तो घर की रौनक होती है, बेटियों से घर की रुंझुन होती है, बेटियों से ही मंदिर की पूजा आरती होती है, बेटियों से ही तो घर की रौनक होती है। बेटी जो होती है ना, उसके अंदर समर्पण का भाव होता है। माता पिता के लिए, परिवार के लिए वो बेटी बचपन से लेकर के 20, 22, 24, 25 वर्षों तक, जब तक उसका विवाह नहीं हो जाए, घर के आंगन में घूमा करती है, पिता के घर के एक एक कोने को सजाती है, अपनी माँ को हर तरीके से समझाती है, हर तरीके से बताती है कि माँ तुम ऐसे क्यों नहीं करती, ऐसे क्यों नहीं रहती। पिता का ख्याल रखती है, माँ का ख्याल रखती है, एक एक घर के कोने को सजाती है। और एक दिन जब विवाह हो जाता है तो अपने ससुराल चली जाती है। भले ही वो शरीर से दूर हो जाती है, ससुराल चली जाती है, पर वहां बैठकर भी माँ बाप की चिंता करती है। वो बेटी होती है। कभी अगर उसे पता चल जाए माँ बीमार है, पिता बीमार है, 100 उपाय लगाएगी, सास के हाथ पांव पड़ेगी, पति के चरणों में गिरेगी, हाथ जोड़ जोड़ के एक एक से मिन्नत करेगी, बस 1 घंटे के लिए मुझे मेरे मायके जाने दो, मेरे बाबूजी बीमार है, मेरी मैया बीमार है, बस एक बार मुझे मिल आने दो, हाल चाल पूछाने दो, एक बार देख तो आऊं वो ठीक है कि नहीं। वो बेटी होती है। दूर होकर के भी एक बेटी जितना माँ बाप का ध्यान रखती है ना, बेटा पास होकर के भी उतना माँ बाप का ख्याल नहीं रखता है। ये सच्चाई है। पर विडंबना है, विडंबना है कि बेटियों को देख करके बेटा हो जाए तो घर में खूब खुशी मनाएंगे, बेटी हो जाए तो सबके चेहरे उतर जाएंगे। बेटी आ गई, बेटी हो गई, बेटी हो गई, वो दुर्गा है, भगवती है, वो साक्षात सीता है। सम्मान करो, आदर करो, अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो, उसे पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। जरूरी नहीं कि बेटा ही कुल का नाम रोशन करे। अगर बेटी को अच्छा संस्कार दिया, अच्छी शिक्षा दी, तो वो बेटी भी माँ बाप का नाम रोशन करती है महाराज। हाँ? मैं कई बार कहती हूँ, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, मांगे जाते हैं बेटे, आ जाती है गोद में बेटियां। पाले जाते हैं बेटे, भाई का जूठा खा के भी पल जाती है बेटियां। आसमान पर चढ़ाए जाते हैं बेटे, पर कल्पना चावला जैसी कोई चढ़ जाती है बेटियां।
बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। चाहे वो राष्ट्र के रक्षा की बात आई हो, या धर्म की रक्षा की बात आई हो, या अपने पति, अपने परिवार, अपने पिता, अपने भाई, अपने पुत्रों की रक्षा की बात आई हो, तो नारी सबसे पहले आगे आकर खड़ी हो जाती है। वो जब पत्नी बनती है तो अपने पति के घर के सारी आपदाओं का हरण कर लेती है, सारी सुख समृद्धि का ध्यान रखती है। जब वो बेटी बनती है तो पिता के घर के कोने कोने को सजाती है। जब वो पत्नी बनती है तो पति के घर को संवार देती है। जब वो माँ बनती है अपनी संतानों के आपदाओं का हरण कर लेती है। और जब वो वृद्ध होकर पृथ्वी से विदा होती है तो अपने परिवार को आशीर्वाद देते हुए जाती है, तुम सुखी रहो, आनंदित रहो। नारी जैसा समर्पण, एक स्त्री जैसा समर्पण दुनिया में कहाँ मिलेगा। इसलिए घर में बेटियों का सम्मान किया करिए, घर में बेटियों का आदर किया करिए। बेटियां बड़े सौभाग्य से मिलती हैं, जिसके ऊपर भगवान बड़ी कृपा करते, उसके आंगन में बेटी आती है। बेटियों से ही तो त्योहार होता है। पिता की पगड़ी, माँ का रेशमी परिधान है बेटियां। वो बेटी चाहे भाई हो 100 गलती करके आएगा, पर जब देखेगी कि भाई के ऊपर अब ज्यादा ही क्रोध कर रहे माँ बाप, तो भाई के सारी गलतियों को अपने ऊपर ले लेगी। बोले गलती हमारी थी, भैया का दोष नहीं था। वो बेटी होती है। बेटियों से ही तो त्योहार होते हैं ना। हल्दी चंदन कुमकुम का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन और भैया दूज का प्यार नहीं होता, उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है, जिसके आंगन में बेटियों का अवतार नहीं होता। बेटी आंगन में आए ना तो प्रसन्न हो जाओ। जिस समय एक बेटी को गर्भ में मारा जाता है ना, वो कितनी चीखती है, रोती है, बिलखती है, कितना उसे दर्द होता है, कष्ट होता है। वो अपनी मूक भाषा में रो रो के माँ से कहती है, मेरा अपराध क्या है, क्यों मुझे मारा जा रहा है, मुझे जन्म से पहले क्यों मारा जा रहा है, एक बार तो मुझे दुनिया में आने दो, एक बार तो मुझे जन्म लेने दो। मैं रह लूंगी भाई का जूठा खा के, उसके उतारे कपड़े पहन करके। मत देना मुझे प्यार दुलार, पर जीने का अधिकार दो ना, दुनिया में आने दो ना। वो रो रो करके अपनी मूक भाषा में कहती है, एक बार मुझे इस धरती पर आने दो, मेरा अपराध क्या है, क्यों मारा जा रहा है मुझे, एक बार मुझे पृथ्वी पर आने दो, मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी आगे बढ़ूंगी, कुछ करके दिखाऊंगी। मैं धर्म की, राष्ट्र की सेवा करूंगी, मैं समाज की सेवा करूंगी, घर परिवार की संभाल करूंगी। एक बार मुझे पृथ्वी पर आने दो, मैं लता बन करके स्वर्ग की दुनिया में छा जाऊंगी, कल्पना बन करके अंतरिक्ष में छा जाऊंगी, रानी लक्ष्मी बाई बन करके देश द्रोहियों के सीने पर पैर रख करके माँ भारती की आरती उतार लूंगी। एक बार आने तो पृथ्वी पे। वो बेटी एक ही गुहार लगाती है, एक बार मुझे जन्म लेने दो, पर उसकी मूक पुकार कौन सुनता है। ये बहुत बड़ा अपराध है, गर्भ में बेटी की हत्या करना। हत्या तो हत्या ही होती है महाराज। इसलिए जिस घर में गर्भ में बेटियां मारी जाती है ना, उस घर में कभी भगवान का निवास नहीं होता। हर अपराध को भगवान क्षमा करते हैं, पर अगर बेटी को, कन्या की हत्या की गई तो वो अपराध कभी मेरे प्रभु क्षमा नहीं करते। कंस आज मारने दौड़ा, उस कन्या को हाथ से छूट गई, आकाश में प्रकट हो गई।
अष्टभुजा महारानी के रूप में। बोलिए अष्टभुजा महारानी की जय हो, अष्टभुजा महारानी की जय हो। प्रकट होकर के कंस को कहती है, तू हमें क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पलना झूल रहा है। कह करके अंतर ध्यान हो गई विंध्य पर्वत पर विंध्याचल महारानी जहाँ विराजमान है, वही अष्टभुजा महारानी जाकर विराजमान हो गई। बोलिए अष्टभुजा महारानी की जय हो, विंध्याचल धाम की जय हो। तो माँ वहां विराजमान हो गई। अब कंस के रात की नींद उड़ गई महाराज। जब से उसने कन्या के मुख से सुन लिया कि मेरा काल गोकुल में पलना झूल रहा, चिंता में बैठा है, क्या करूं, कैसे करूं, अपने काल का कैसे वध करूं। उसी समय एक राक्षसी आ गई जिसका नाम है पूतना मौसी। क्या नाम है? अब कन्हैया की तो मौसी ही लगती है ना, कंस की बहन है। तो मामा कंस ने पूतना मौसी को कहा कि बहन, वो देवकी का 8वां लाल, ये तो पक्की बात है कि गोकुल में है, पर कहाँ है, कि किसके घर है, ये खबर नहीं है। पूतना मौसी ने कहा चिंता मत करो, हम जाते हैं और इधर इस बीच जितने भी घर में बालकों का जन्म हुआ है उन सबका वध कर देंगे, सबको मार देंगे। पूतना को भेज दिया, पूतना चली। अब इधर जब से कन्हैया ने जन्म लिया है गोकुल में बड़ा आनंद हो रहा है। घर घर में बधैया बज रही, घर घर में उत्सव हो रहा, खूब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और लाला पालने में पड़े, पालना झूल रहे, बधैया बज रही, पूरे गोकुल में आनंद छाया है, क्योंकि कन्हैया आनंद है। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। तो अब वृंदावन वाले क्या कह रहे, गोकुल वाले क्या कह रहे, का भैया नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बधैया बज रही, सब कहते नंद बाबा के घर आनंद भयो। घर घर में उत्सव हो रहा, यशोदा मैया के द्वार पर भीड़ लग रही है और सब मैया यशोदा को कहते हैं, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। गोकुल में बधैया बज रही, कौन कौन चलेंगे हमारे साथ? वाह, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं ना उनको भागलपुर में छोड़ जाएंगे। चलना है सबको, उठाइए पूरे पूरे हाथ। हरि बोल, श्री राधे। श्री राधे, जय हो, बधाई हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हो आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज दोनों हाथ रही। उठा के हरि बोल।
बोल। राधे राधा रमण सरकार की जय हो। कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया, कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया। कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया, कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया। आज गोद भरी करता, जय हो। ओ आज गोद भरी करता, बधैया बाज रही, आज गोद भरी करता बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज नंद के लाला रही। की जय हो।
यशोदा के द्वार बधैया किसको किसको दर्शन करना, उठाइए दोनों हाथ, सबको दर्शन करना। एक बार भाव से गाइए। हो आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज। जय हो आज मैया यशोदा द्वार बधैया बाज रही आज। ये पीछे वाले लोगों की आवाज नहीं आ रही, उठाइए सभी, पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए पीछे तक और एक साथ तालियां बजाते हुए। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज। कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया, कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया, कौन आज गोद भरी सरकार आज। अरे हो गयो भवन उजियार आज। दोनों हाथ ऊपर, बधैया बाज रही आज। हो गयो भवन बधैया आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बधैया बाज रही। बधैया बाज रही। बधैया बाज रही। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाल रूप भगवान की जय हो। बहुत सुंदर बधैया बज रही है और कहते हैं जब पूरे नंद भवन में उत्सव हो रहा था, उसी समय पूतना बहुत सुंदर रूप बना करके आती है। और पूतना जब सुंदर रूप बना के आई, किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, सीधे नंद भवन में प्रवेश हो गया। कन्हैया के पास पहुंची, यशोदा मैया ने देखा पूतना को इतनी सुंदर लग रही थी। यशोदा मैया ने पूछा ही नहीं कि तुम हो कौन और आई कहां से हो, इतनी सुंदर लग रही थी। यशोदा मैया को कहती है, अरे मैया ललन की बधाई हो। बधाई हो। मैया ने भी कह दिया, अरे बहन तो को भी बधाई हो। कही, अरे मैं तो लाला को आशीर्वाद देने आई हूं। यशोदा मैया ने कहा, अच्छी बात है, दे दो आशीर्वाद। अब यशोदा मैया को लगा कि कोई देवी होगी, दूर से चल के आई है लाला को आशीर्वाद देने, बधाई देने, तो इसके स्वागत सम्मान की व्यवस्था करनी चाहिए। अब पूतना जैसी थी वैसी तो गई नहीं थी। अब वहां गेट पे जो आप लोगों ने पूतना खड़ी कर रखी है, वो तो बड़ी खतरनाक है। अब जैसी हमारी गाड़ी पहले गेट से पंडाल की ओर घूमती है, तो सबसे पहले दर्शन पूतना मौसी का ही होता है। अब वो अलग बात है कि थोड़ा अंदर आते तो फिर हनुमान जी का भी दर्शन हो जाता है, पर हनुमान जी तो बाद में दिखते, पहले वो राक्षस ही दिखती है, पूतना ही दिखती है। अब हम डर जाते भगवान, पहले तो यही खड़ी। पहले दिन हमको लगा कि गेट पर हनुमान जी खड़े होंगे, पर वहां तो पहले पूतना ही खड़ी है। अब मुझे लगा कि जैसे हनुमान जी लंका जा रहे थे, तो सीता मैया के दर्शन से पहले हनुमान जी महाराज को सुरसा का दर्शन हो गया। सुरसा सिंह का, लंकिनी का दर्शन पहले हुआ, सीता मैया का दर्शन
बाद में हुआ। तो यहाँ भी जो कथा सुनने आते पहले रोड से घूमेंगे तो पहले पूतना ही दिखेगी, उसके बाद जो पार करके पूतना को अंदर घुसेगा तब हनुमान जी और बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। मुझे देख करके ये दृश्य देखकर मुझे एक बात याद आ गई। कह दें कि रहने दें? बता दें? अरे हाँ या ना? छोड़ो जाने दो। हम जब वहां से घुसते हैं पहले पूतना दिखती फिर हनुमान जी दिखते। वैसे अभी तो पहले मैंने कहीं ऐसा देखा नहीं था, पर एक दो कथाओं से हम देख रहे हैं। अभी झारखंड में भी एक दो जगह कथा हुई, बिहार में, झारखंड में, तो हमने देखा वहां राम कथा थी तो एक तरफ सुरसा खड़ी होती, एक तरफ हनुमान जी गेट पे। तो हमने कहा ये क्या चक्कर है कि एक तरफ हनुमान जी एक तरफ सुरसा, और यहाँ और खतरनाक, बोले हनुमान जी तो अंदर बैठे पहले पूतना खड़ी है। तो मेरे मन में भाव आया कि देखो आप अंदर जब घुसोगे तब पहले आपको हनुमान जी मिलेंगे, फिर मेरे बाबा महादेव मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले तो पूतना मिलेगी। तो ध्यान रखना, जब आप भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ोगे, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ोगे, तो दुनिया भर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान, यही सब राक्षसियां हैं जो पहले आपको गेट पर खड़ी होकर डराएंगी, रोकेंगी कि मत जा कथा में, मत जा भगवान के पास। पर जो इन बाधाओं को पार करके अंदर आ जाएगा उसे भगवान भी मिल जाएंगे और कथा भी मिल जाएगी, उसे कथा भी मिल जाएगी भगवान की और भगवान भी मिल जाएंगे। अब जो बाहर से ही देख के लौट जाएगा फिर वो न कथा तक पहुंच पाएगा ना भगवान का दर्शन ही कर पाएगा। उसे ना तो हनुमान जी का दर्शन होगा, ना मेरे बाबा का दर्शन होगा, और ना ही कथा का दर्शन होगा। तो ये क्या है? ये दुनिया की बाधा है, ये विकार हैं जो आपको भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने से रोकते हैं। वैसे जिन्होंने भी बनाया बहुत सही बनाया कि भैया पहले जितने भी दुनिया भर के विकार हैं ना, वो राक्षसी वो खड़ी है द्वार पे, जो उसको देखकर वहीं से भयभीत हो गया, उसी तक रह गया, वो फिर भगवान का दर्शन नहीं कर पाएगा। भक्ति के मार्ग में बढ़ोगे तो सब बाधाएं राक्षसी जैसी खड़ी होंगी, पर जब उन्हें पार करके अंदर आओगे तो भगवान भी मिल जाएंगे और भगवान की कथा भी मिल जाएगी। अब पूतना ने उठा लिया भगवान को, यशोदा मैया चली गई, थोड़ा जलपान की व्यवस्था करो, भीतर गई, पूतना ने भगवान को उठाया। भगवान ने कहा चलो, अभी तो दूध दही माखन कुछ मिला नहीं कि मौसी जी जहर पिलाने आ गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मुझे सब स्वीकार है। हाँ, भगवान को प्रेम से कोई गाली भी दे दे तो भगवान गाली भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कहते ला बेटा, जो तेरे पास होगा तू वही तो मुझे देगा। हाँ, तेरे पास गाली है तू गाली दे दे। पूतना के पास जहर था, उसने जहर दे दिया। भगवान ने सोचा अब उद्धार कर दूं इसका, तो भगवान ने सबसे पहले जहर पी लिया। जहर पीने के बाद दूध पी लिया, दूध पीने के बाद रक्त खींचने लगे, अब प्राण खींचने लगे। अब व्याकुल हो गई और व्याकुल हो करके उठ करके भागी, भयंकर अपने स्वरूप में प्रकट हो गई, चिल्लाती हुई लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, भागी बाहर की ओर। भगवान ने कहा मौसी जी हमें तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो आवे ही ना है। हम तो पकड़ना जानते हैं, छोड़ना ये तो संसार का नियम है कि दुनिया वाले कब पकड़ेंगे कब छोड़ेंगे कोई भरोसा नहीं है। आज दोस्ती है तो कल दुश्मनी कर लेंगे, आज प्रेम से है कल झगड़ा कर लेंगे, आज एक साथ रह रहे कल बंटवारा कर लेंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये तो दुनिया में भेदभाव चलता है ना कि आज अपने बन के रह रहे, कल समय देखते ही रंग बदल लेंगे।
पर मेरे भगवान कहते हैं मेरा सिद्धांत अलग है, मेरा नियम अलग है। मैं पहले किसी को पकड़ता नहीं हूं, एक बार जिसे पकड़ लिया तो उद्धार करके ही छोड़ता हूं। भगवान ने तुरंत पूतना के प्राण खींचे, धड़ाम से धरती पे गिरी है, प्राण निकले हैं, भगवान के चरणों में समा गए। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। बाद में सब ग्वाल बाल दौड़े आए, देखे तो लंबी चौड़ी पूतना गिर के मर गई। लाला को सीढ़ी लगाकर उसके ऊपर चढ़े, नीचे उतारा। सारे ब्रजवासी कहते एक बात भैया समझ ना आई, आखिर ये राक्षसी मरी कैसे। नंद बाबा इतने में आ गए, मथुरा से कर देकर। नंद बाबा ने कहा भैया हमें पता है पूतना कैसे मर गई। कैसे मर गई? हम वसुदेव जी से अभी मिल के आ रहे, वसुदेव जी को पक्का ही ज्योतिष आता होगा। उन्होंने हमको कहा था कि जल्दी से अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे गोकुल में कोई बड़ा आंधी तूफान उत्पात होने वाला है, कोई घटना होने वाली है। सो भैया हम डर गए, रास्ते भर हम माला जाप करते करते आए, अपने नारायण भगवान को याद करते करते आए। तो भैया सुनो, ये हमारे माला का प्रभाव है, हमारे भजन का प्रभाव है। हम रास्ते भर भगवान का सिमरन कर रहे थे और ये पूतना लाला को लेकर भाग रही होगी। हमारे नारायण भगवान आए होंगे, प्रकट भये होंगे, एक गदा मारे होंगे, सोई गिर के मर गई होगी। भैया ये तो हमारे भजन का माला का प्रभाव है। पर धन्य है मेरे भगवान, पूतना का अंतिम संस्कार हुआ और पूतना विमान में बैठ करके भगवान के धाम चली गई। ध्यान रखना, मेरे भगवान कहते हैं कोई जीव कैसा भी है, चाहे वो प्रेम से मेरी शरण में आ जाए तो भी मैं उसका उद्धार करता हूं, पर अगर बैर भाव से भी मेरी शरण में आ जाए तो भी मैं उसका कल्याण ही कर देता हूं। ये मेरे भगवान का सिद्धांत है। कोई अगर बैर भाव से भी भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। पूतना का उद्धार हो गया। इसके बाद में कथा आती है कि एक दिन भगवान सो रहे थे, सोते सोते भगवान ने करवट बदली। करवट बदली तो माँ यशोदा ने देख लिया, घर में पुनः उत्सव शुरू हो गया। उसी समय शकटासुर आता है, भगवान ने उसका भी वध कर दिया। एक दिन भगवान बैठे थे, मैया उनको गोद में लेकर बैठी थी। बवंडर का रूप लेकर तृणावर्त आता है, कन्हैया को उड़ा करके ले जाता है। भगवान ने उसका भी वध कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इसके बाद में कथा आती है, यदुवंशियों के गुरु हैं गर्गाचार्य जी, एक दिन पधारते हैं। गर्गाचार्य जी से नंद बाबा ने निवेदन किया, बालकों का नामकरण नहीं हुआ है, नामकरण कर दो। दोनों बालकों का नामकरण किया गया। महादेव जी दर्शन करने आते हैं लाला का। नंद बाबा ने खूब दान किया और जब से लाला का जन्म हुआ है, नंद बाबा द्वार पर कोई भी आ जाए खूब दान करते, खूब लुटाते हैं। जो आके मांगता है नंद बाबा सब उठा के देते। देखिए, जीवन में देने का स्वभाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान उसी को मिलते हैं जो देना जानता है, दान करना जानता है। जो सदैव दान करता है, देता रहता है, उसे ही कृष्ण प्राप्त होते हैं। और जो केवल बटोरना जानता है, इकट्ठा करना जानता है, कईयों को आपने देखा होगा भगवान ने बहुत दिया है, पर दान करने की बात आए तो सोई महाराज 10 समस्या बता देंगे। देखो अभी तो हमारा ये चल रहा है, अभी तो हमारे पास में कुछ नहीं है।
तो ध्यान रखिए, देने का स्वभाव जिसका नहीं है, जिसको भगवान ने दिया है और वो देता नहीं है, तो फिर अगले जन्म में उसे मिलता भी नहीं है। आप जितना इस जन्म में पा रहे हो, जितना भी आपको मिला है, उतना आप पिछले जन्म में दान करके आए हो, दे करके आए हो, तब इस जन्म में मिल रहा है। और इस समय आपको जितना मिला है, आप उसमें से जितना दान करोगे, जितना दोगे, धर्म में, सत्कर्म में, अच्छे कार्य में जितना लगाओगे, वही फिर आपको अगले जन्म में प्राप्त होगा। अगर दिया है तो मिलेगा, और नहीं दिया तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, कथा श्रवण से मन की शुद्धि होती है, और दान करने से आपके धन की शुद्धि होती है। दान करने से धन शुद्ध होता है। जैसे कुएं में अगर पानी निकाला जाता है, तभी उसमें नया पानी, कहिए, आता है कि नहीं? अब तो खैर कुआं कहीं रहा नहीं, कहीं कहीं देखने को बहुत गांव में मिलता है। तो जब कुएं से जल निकलता है, तभी उसका जल निर्मल रहता है, साफ सुथरा रहता है, पीने योग्य रहता है, और जल निकलता रहता है, तभी नया देते हो, उसी दिन मिलना भी बंद हो जाता है। इसलिए देने का स्वभाव होना चाहिए। द्वार आए अतिथि का सम्मान करो, सत्कार करो, दान करो। जो द्वार आए अतिथि का सत्कार करता है और दान करता है, उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, उसके घर में सदैव लक्ष्मी का निवास होता है। धन है तो सेवा करिए, अच्छे काम करिए, दान करिए। नहीं तो भगवान भी देखते हैं कि मैंने इसको इतना दिया, तो ये हमारे लिए क्या कर रहा है, उस धन का सदुपयोग संसार में क्या कर रहा है। अगर कर रहा है तो भगवान देते, नहीं कर रहा तो भगवान कहते अब इसको नहीं देना, इतना मैंने इसको दिया पर इसने कुछ किया ही नहीं। एक बार शंकर भगवान और मैया पार्वती बैठे आपस में चर्चा कर रहे थे। तो शंकर भगवान ने मैया पार्वती को कहा, देवी, हमारे जो भगत होते हैं ना, वो बड़े दानी होते हैं, बहुत दान करते हैं। मैया पार्वती ने कहा, बाबा, हमारे भी जो भगत होते ना, वो भी खूब दान करते हैं। तो भोले बाबा मैया पार्वती में चर्चा होते होते मैया ने कहा, एक काम करिए बाबा, हम और आप चलते धरती पे और चल करके परीक्षा लेकर देखते हैं कि आपके भगत ज्यादा दान कर रहे हैं कि हमारे भगत ज्यादा दान कर रहे हैं। चल के देखते हैं। तो दोनों, मैया बाबा, शंकर भगवान, पार्वती मैया, दोनों धरती पे आ गए। और धरती पे आकर के उन्होंने अपना स्वरूप बना लिया भिक्षा मांगने वालों जैसा। फटे पुराने वस्त्र पहन लिए और एकदम गरीब का वेश बना करके दोनों लोग जाने लगे। तो पृथ्वी पर भ्रमण करते करते गरीब का स्वरूप बना करके मैया पार्वती बोली, चलिए हमारे भगत के पास। तो मैया पार्वती का जो भगत था वो राजा था। राजा के द्वार पे पहुंच गए और द्वारपालों से मैया पार्वती ने कहा कि देखो, हम शंकर पार्वती हैं, तुम्हारे द्वार पे आए हैं, और जाओ जाकर के राजा से कहो कि हमें कुछ दान की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। अब द्वारपालों ने जैसे ही देखा, फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री पुरुष कह रहे हम शंकर पार्वती हैं, सब जोर जोर से हंसने लगे। बोले, आप ही जैसे शंकर पार्वती रहेंगे तो धरती पे अकाल ही पड़ जाएगा। हाँ? आप शंकर पार्वती हैं, तभी हम कह रहे हैं आजकल सूखा क्यों पड़ रहा है, भिक्षा मांग रहे शंकर पार्वती। हंसने लगा। मैया पार्वती ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जाओ राजा को बोलो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, उसे मिलवा दो हमसे।
तो द्वारपाल ने कहा कि देखिए कोई फायदा नहीं है, महाराज आपसे नहीं मिलेंगे, जाइए। बोले एक बार सूचना दे दो। गया, जाकर राजा से कहता है कि एक स्त्री पुरुष आए हैं, बड़े गरीब हैं, फटे पुराने वस्त्र पहने, हमें लगता है कि उनका दिमाग भी ज्यादा काम नहीं कर रहा, कह रहे हम शंकर पार्वती हैं और हमें कुछ पैसा भी चाहिए, धन भी चाहिए, दान चाहिए। हमने मना कर दिया तो वो कह रहे मिलना है आपसे। राजा ने कहा रोज रोज आते रहते हैं ऐसे बहुत, जाओ कह दो हम नहीं मिलेंगे उनसे, हमारे पास समय नहीं है। द्वारपाल आया, बोले हमने कहा था ना महाराज नहीं मिलेंगे। उपहास करने लगा, जाओ यहाँ से, नहीं मिलने वाले महाराज, इतने उनके पास टाइम नहीं है कि फालतू लोगों से दिन भर मिलते रहे। कोई कह देगा हम शिव पार्वती हैं तो महाराज मिलने आ जाएंगे, ऐसे बहुत आते हैं मांगने वाले। अच्छा देखिए, अब माता पार्वती का थोड़ा मुंह लटक गया, क्योंकि भगत तो पार्वती जी का था और पार्वती जी ने खूब भर भर के उसे राजा ही बना रखा था मैया ने, तो मैया का थोड़ा सा मुंह लटक गया। शंकर भगवान ने कहा देवी अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, अब ऐसा ना हो कि ये धक्का उक्का दे के हमें बाहर निकाले, चलो खुद ही चलते हैं। मैया बड़ी लज्जित हुई, हाँ हाँ बाबा चलो चलते हैं। अच्छा दोनों महल के बाहर आ गए। मैया पार्वती सोच रही ये तो बड़ा हरामी भगत है हमारा, हमने इसको राजा बनाया, चलो मिलने नहीं आया तो कम से कम इतना तो द्वारपालों से कह देता कि कोई जरूरतमंद होगा तो कुछ दे दो उसे, कुछ दान ही कर देता। पर मिलने नहीं आया पर कुछ दिया भी नहीं। इतनी तो उदारता होनी चाहिए, मैंने उसे राजा बना रखा है, घर के बाहर हम उसके खड़े हैं, कोई भी गरीब है उसे दान तो देना चाहिए, राजा है वो, क्या उसका घट जाता अगर थोड़ा बहुत कुछ हमें दे देता। मैया मन ही मन सोच रही है। अब बाबा शंकर गए अपने भक्त के घर, मैया पार्वती सोच रही मेरा भगत तो बेकार निकला, राजा होकर के भी 1 रुपया दान नहीं किया। अब भोले बाबा जैसे ही जा रहे थे, रास्ते में एक झोपड़ी दिखाई पड़ी, एक वृद्ध माता उसमें रहती थी। तो शंकर भगवान द्वार पर गए और जाके कहा मैया हम बड़ी दूर से आए हैं, शाम हो गई है, हमें कल बहुत लंबा सफर जाना है, आज हम तो आप ही के घर रुकेंगे और भोजन करेंगे। और मैया थी महादेव की भगत। मैया ने कहा बाबा की बड़ी कृपा है, आज अतिथि देवता घर पे आए हैं, पधारो महाराज पधारो, कुटिया में पधारो। दोनों पति पत्नी आकर के बैठे, कौन? शिव पार्वती, दोनों आकर के घर में बैठे। अब मैया द्वार पे बैठी बैठी रास्ता देख रही है अपने पति का, क्योंकि झोपड़ी में रहती है, गरीब है तो ज्यादा घर में कुछ है नहीं। जैसे ही उसके पति लौट कर आए तो देखा कि घर में कोई 2 बैठे हुए हैं, तो अपनी पत्नी से पूछा देवी कौन बैठा है घर में, कौन आया है? कहा अरे अतिथि देव हैं, अतिथि भगवान है, हमारे घर के आज भाग्य खुले हैं, अतिथि द्वार पे आए हैं, रात्रि विश्राम करेंगे, भोजन करेंगे, सुबह चले जाएंगे। अब जैसे ही सुना तो जो भी वो पति था वो बड़ा गरीब था, रोज भिक्षाटन करके भिक्षा मांग के लाता और दोनों पति पत्नी जो भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते। पत्नी ने पूछा आपका चेहरा क्यों लटक गया, क्या हुआ? बोले देवी आज तो ज्यादा भिक्षा कुछ मिली नहीं, 2 मुट्ठी सत्तू मिले हैं। कितना? 2 मुट्ठी। और हमने सोचा कि चलो 1 मुट्ठी तुम पा लेना, 1 मुट्ठी हम पा लेंगे, आज का काम हो जाएगा। पर हम भी 2 हैं और ये भी 2 हैं। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, अपना पेट तो रोज ही भरते हैं, आज हम लोग जल पी के सो जाएंगे, अतिथि देव होते हैं, 1 दिन की बात है, 1 मुट्ठी सत्तू इनको और 1 मुट्ठी सत्तू इनके पति को खिला देते हैं। बोले ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ला करके बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान को भोग लगा दिया।
बाबा ने ग्रहण कर लिया, मैया ने ग्रहण कर लिया। जब दोनों दंपति सो गए तो शंकर भगवान ने पार्वती जी की ओर देखा और कहा चले। मैया ने कहा हाँ। बोले अब ये ज्यादा परेशान होंगे, सुबह फिर हमारे स्वागत की चिंता में पड़ेंगे, इससे अच्छा हम रात में ही निकल लेते हैं। शंकर भगवान जाने लगे, पीछे पीछे मैया जाने लगी। मैया ने कहा बाबा मुझे आपकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। शिव जी ने कहा क्या नहीं समझ में आ रहा? आप दुनिया में सबको बहुत देते हो, आपको भोलेनाथ कहा जाता है। आपको तो कोई एक बेलपत्र भी चढ़ा दे, आपको तो कोई एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो आप उसे कुबेर का खजाना दे देते हो। ये बेचारे गरीब बुढ़िया, 2 मुट्ठी सत्तू उन दोनों ने नहीं खाया, हमें खिला दिया और आपने उन्हें बदले में कुछ नहीं दिया और चुपचाप घर से भी निकल गए। शंकर जी ने कहा कि देवी मैं देना तो चाहता था, पर हमें ऐसा लगा कि कहीं आप ये ना सोच लो कि देखो अपने भगत को खूब भर भर के दे दिया। अब देखो शंकर भगवान भी कोई काम करते तो मैया से पूछ के ही करते हैं, हाँ, बिना घरवाली की आज्ञा के कुछ नहीं करते। और जो भी यहाँ जितने शंकर जी लोग बैठे ना, घर में शांति चाहते तो इनसे पूछे बिना कोई कदम मत उठाना। हाँ। शंकर भगवान ने कहा हम करना तो चाहते थे, पर हमें लगा कहीं आपको ऐसा न लगे अपने भगत को दिए जा रहे। मैया ने कहा नहीं नहीं बाबा, अरे उन्होंने अतिथि का सम्मान किया, उन्होंने अपने हिस्से का भोजन हमें कराया, ऐसे को नहीं देंगे तो और किसको देंगे? अरे ऐसों को देंगे, देते हैं, आप तो सबको देते हैं, और ऐसे भक्त को अगर नहीं देंगे तो आपका भोलेनाथ कहाना व्यर्थ हो जाएगा। भोला दानी कहे जाते हैं आप, अगर ऐसे भगवत भक्त को, ऐसे अतिथि के सत्कार करने वाले को नहीं देंगे तो आपका भोला दानी नाम कहाँ रह पाएगा संसार में। महादेव जी ने कहा तो बताइए क्या दे इसको, क्या करे इसको? मैया रुष्ट हो गई। मैया ने कहा बाबा वो जो मेरा भगत राजा है ना, वो राजा बनने का अधिकारी नहीं है। राजा हो करके भी द्वार पर आए अतिथि का सत्कार नहीं किया उसने, 1 रुपए का दान नहीं दिया। अरे मिलने नहीं आया राजा था, पर ये सोचता कोई जरूरतमंद है उसकी सेवा कर दे, उसका सत्कार कर दे, क्या जरूरत है उसको दे दे। राजा था, उसका क्या घट जाता? उसको राजा बनने का अधिकार नहीं है। अगर राजा बनने का अधिकार है तो इन दोनों वृद्ध दंपति का अधिकार है जो द्वार आए अतिथि का सम्मान करते हैं। उसे रंग बनाइए और इन्हें राजा बनाइए। भोले बाबा को तो 2 मिनट लगता है भाग्य बदलने में। भाविहु मेट सकै त्रिपुरारी, महाराज उस राजा को रंक बना दिया और उस गरीब दंपति को राजा और रानी बना दिया। क्योंकि आप जीवन में अगर धर्म करेंगे तभी आपको धन भी मिलेगा, अगर धर्म नहीं करेंगे तो धन भी मिलना बंद हो जाएगा। जो द्वार पर आए अतिथि का सत्कार नहीं करता उसके घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आपके दरवाजे पर कोई अतिथि आए तो उसका आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, जो भी आपको बन पड़े उतना ही सेवा करो। बहुत नहीं कर सकते तो थोड़ा करो, पर अपने द्वार से अतिथि को कभी खाली हाथ मत भेजो। द्वार आए अतिथि का जो सम्मान करता है, दान करता है, उसके घर से कभी लक्ष्मी रुष्ट नहीं होती है, उसके घर पे सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी ही रहती है। इसलिए धन है तो सेवा करिए, सामर्थ्य है तो अपना सहयोग दीजिए। जैसे भी हो सके आप धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, अच्छे काम के लिए सदैव आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन में मिलता उसी को है जो देना जानता है। जो देना नहीं जानता है उसे प्राप्त भी नहीं होता है। अब भगवान थोड़े थोड़े बड़े हुए
और जब भगवान थोड़े बड़े हुए तो भगवान ने थोड़ी थोड़ी लीला करनी प्रारंभ कर दी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। कृष्ण और बलराम दोनों भैया खेलते खेलते घर के बाहर जाते हैं और कभी जाकर के गाय के साथ खेलते, कभी बैल के साथ खेलते। कभी कभी तो महाराज ऐसा होता, एक दिन कृष्ण बलराम गौशाले में पहुंचे और जैसे ही गौशाले में पहुंचे तो एक बैल बैठा था, एकदम लंबा चौड़ा बैल था, सो रहा था। अब कन्हैया ने सींग पकड़ ली और दाऊ जी ने पूंछ पकड़ लिया और दोनों खेलने लगे। बैल को लगा कि चलो छोटे बालक हैं, कुछ समय तक उसने ध्यान नहीं दिया, पर दोनों भाइयों ने मिलकर उस बैल को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, अटखेलियां करते करते अंत में बैल को आ गया गुस्सा। और ज्यों गुस्सा आया सो बैल झटके में उठकर हो गया खड़ा। जैसे ही खड़ा हुआ तो कन्हैया पूंछ पकड़े लटक रहे और दाऊ सींग पकड़े लटक रहे। अब दोनों चिल्लाने लगे, मैया बचाओ, मैया बचाओ, मैया बचाओ। चिल्ला रहे थे, इतने में बैल घूमने लगा। ज्यों घूमा दोनों के हाथ छूट गए और दोनों जाकर धम्म से गोबर में गिरे। अब छोटे इतनी देर तक पकड़ के रखे, दोनों गिरे गोबर में। ज्यों गोबर में गिरे, मैया यशोदा रोहिणी मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे लाला तू बहुत उधम करे। गोबर से दोनों को बाहर निकाला। अब यशोदा मैया कन्हैया को टुकुर टुकुर देख रही है। क्यों रे लाला, मैं इतना सुंदर तेरे को श्रृंगार लगाई, स्नान कराई, वस्त्र पहनाई, मोर पंख लगाई, आभूषण धराई, इतना सुंदर मैंने तेरा श्रृंगार किया और तू 2 मिनट उसे रहने नहीं दिया। जब देखो तब कीचड़ में, जब देखो तब गोबर में। तू साफ सुथरे नहीं रह सकता। हमें तो लगता है तू अगले जन्म में सूअर रहा होगा। 2 मिनट भी तू साफ सुथरा रहता नहीं, गोबर से लिपट जाता है। सूकर था क्या अगले जन्म में? अब कन्हैया खिलखिला के हंसे, बोले मैया तो बड़ी विद्वान है। मैया को खबर है कि मैं यहाँ जन्म लेने से पहले शूकर भी बन चुका हूँ। 12 अवतार लिया था ना भगवान ने, शूकर का 12 अवतार। तो भगवान हंसते हैं, अरे मैया तू तो बड़ी ज्ञानी है, तुझे पता है कि मैं कन्हैया बनने से पहले शूकर बन चुका हूँ। बोलिए 12 भगवान की जय हो। अब तो छोटे थे तो छोटी छोटी गलतियां करते थे, अब कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए। एक दिन मिट्टी खाई और माँ ने जब डांट लगाई कि मुंह खोल के दिखा, कन्हैया ने कहा मिट्टी हमने नहीं खाई। मैया ने कहा सब ग्वाल बाल कह रहे, बोले सब झूठ बोल रहे। मैया ने कहा अच्छा सबरे झूठ बोल रहे हैं, एक राजा हरिश्चंद्र तू ही बना है, बड़ा सत्यवादी बन रहा, मुंह खोल के दिखा। कन्हैया ने ज्यों मुंह खोला, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी पृथ्वी का दर्शन मुख में ही करा दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहते हैं पूरी पृथ्वी का दर्शन भगवान के मुख में मैया को हो गया। अब कथा आगे बढ़ती है, भगवान और बड़े हो गए। अब तो ग्वाल बालों के संग भगवान खेलने जाते हैं और जब ग्वाल बालों के संग भगवान खेलने जाते हैं तो भगवान ने अपनी एक टोली बना ली। सारे ग्वाल बालों को भगवान ने देखा और कहा एक बात बताओ, तुम सब इतने दुबरे पतरे क्यों हो? माखन नहीं मिलता, दूध दही नहीं मिलता? बोले लाला हमारे घर में दूध दही माखन तो बहुत होवे, पर सब दूध दही माखन मथुरा जावे, हमो कछो ना मिले। कन्हैया ने कहा राजी से नहीं मिलता तो चोरी से खा ले। बोले चोरी की कोई आइडिया नहीं, अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। कन्हैया ने कहा एक काम करो, अपने अपने घर जाओ, पहले प्रैक्टिस करो चोरी की। अगर पास हो गए तो फिर हम रोज रोज किसी न किसी के घर में
डकैती डालेंगे, माखन चुराएंगे और खाएंगे। टोली बना ली, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल, और अध्यक्ष स्वयं कन्हैया बन गए। जाओ अपने अपने घर चोरी की प्रैक्टिस करना। कन्हैया अपने घर गए। आज चोरी की प्रैक्टिस कन्हैया ने भी शुरू कर दी। यशोदा मैया सुबह अपने काम धंधे में व्यस्त हो गई, सो कन्हैया रात को उठे, सुबह उठे और धीरे 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 जहां मैया माखन रखती वहां पहुंच गए और मटकी से निकाल निकाल करके माखन खाने लगे। खाते खाते एक हाथ तो मटकी में थी, सोई दूसरी डाली, और दोनों हाथ जब मटकी में गए तो मैया ने हाथ में सोने के कड़े पहनाए थे, दोनों कड़े फंस गए, हाथ बाहर ना निकले। अब कन्हैया अपने दोनों हाथन से कह रहे, भैया निकरी आओ, नहीं मैया पकड़ेगी तो बड़ी मारेगी, देखो जल्दी से निकरी आओ। पर हाथ बाहर निकले नहीं। मैया उधर से निकली, मैया को लगा घर में आवाज आ रही है, मैया के पायल बज रहे छम 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 छम। पहले की माताएं खूब श्रृंगार करती थी, आजकल तो माताओं ने श्रृंगार करना ही छोड़ दिया। अभी तो फिर भी कुछ माताएं करती है, पर आजकल कुछ मॉडर्न हो गई माताएं, जो शहरों में बड़े शहरों में रहती है तो बड़ी वीवीआईपी हैं, तो वो फिर ना सिंदूर लगाए, ना बिंदी लगाए, ना कुछ पहने, पता ही नहीं चले कि विवाह हुआ नहीं हुआ, सौभाग्यवती है नहीं है। हाँ, माताओं को श्रृंगार जरूर करना चाहिए, माताओं को सौभाग्य के चिन्ह जरूर धारण करना चाहिए। बहुत अधिक मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है अपनी संस्कृति छोड़ देना चाहिए। क्यों? श्रृंगार सौभाग्य का प्रतीक होता है। माताओं को श्रृंगार धारण करना चाहिए, सौभाग्य धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जगदम्बा मैया का दर्शन करिए, हमारी जगदम्बा मैया सारे श्रृंगार धारण करती हैं। हमारी राधा रानी श्रृंगार धारण करती है, जानकी मैया श्रृंगार धारण करती है, हमारी दुर्गा मैया, पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया सजी धजी रहती है। माताओं को भी श्रृंगार करना चाहिए, घर में सज धज के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप श्रृंगार करते हैं, सज धज करके घर में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्नता से घर में सबसे बात करते हैं, तो आप जब प्रसन्न हैं और सौभाग्य श्रृंगार धारण करके रहती हैं, तो आपको देखकर जगदम्बा मैया लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कृपा करती है। इसलिए माताओं को खूब श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार तो बना ही है उनके लिए। और यहाँ जितने ये पुरुष लोग बैठे हैं ना, इनको भी कहेंगे कि समय समय पर ला करके, तो उससे लक्ष्मी की कृपा घर में होती है। मैया जानकी को पहनाया था। सौभाग्य श्रृंगार हमारी भारत की माताओं की पहचान है, जरूर धारण करना चाहिए। तो यशोदा मैया छम 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 करती आई, कन्हैया को पीछे से देखने लगी, क्यों रे लाला, क्या कर रहा? कन्हैया भयभीत तो हुए, पर ऊपर से एकदम मुस्कुरा के, अरे मैया तू कब आ गई? बोले अभी आई लाला, बता तू कर क्या रहा है? कन्हैया को लगा पहले दिन ही चोरी करने आए और पहले ही पकड़े गए। अब मैया को घुमाना शुरू किया, अरे मैया तो ये मालूम है मैया तू बड़ी काम करती, दिन भर थक जाती है। मैया ने कहा अच्छी बात है, आज इतना ख्याल कैसे आ गया तुझे मेरा, तू कर क्या रहा है? मैया देख तू दिन भर काम कर करके थक जाती है, सोई मुझे लगा कि तेरी सहायता करूं। तो क्या कर रहा है मेरी सहायता? मैया मैं इधर से जा रहा था, मैंने देखा चींटियों की लंबी लाइन जा रही थी, सो मैं उसके पीछे 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 उन्हें पकड़ने आया, कहाँ जा रही है? आकर के देखा तो मैया सबरी चींटियां आकर के तेरे माखन के मटके में जा रही थी, तेरा सारा माखन रखा रखाया खराब कर रही थी। तो तू क्या कर रहा? बोले मैया मैं तो एक एक चींटे को पकड़ पकड़ के बाहर निकाल रहा। मैया ने कहा अच्छा
कितना प्यारा मेरा कन्हैया, बड़ा ख्याल रखता मेरा। एक बात बता, चींटी तो तू हाथ से निकाल रहा था। बोले हाँ। तो तेरे मुंह में माखन कैसे लग गया? कन्हैया तो कन्हैया ठहरे। कन्हैया ने कहा मैया क्या बताएं, सब चींटियां तो बड़ी सीधी सादी थी, पर एक चींटी तो बड़ी बदमाश थी। जैसे ही मैंने उसको पकड़ना चाहा, सोई मैया मेरे हाथन पे चढ़ी, और हाथन पे चढ़ते चढ़ते कंधे पे चढ़ी, कंधे पे चढ़ते चढ़ते गर्दन पे चढ़ी, गर्दन पे चढ़ते चढ़ते मुख के पास आ गई। अब मैया लगा कि मोई इसको हटानो पड़ेगो। सो मैया जैसे ही मैंने ऐसो हटायो, सोई माखन मुंह में लग गयो। अब तेरी सहायता करते करते मैया मेरी दोनों हाथ मटकी ने खाई लियो, बाहर दे नहीं रही मटकी। मैया जोर से हंसी, बोले लाला तू सच बोल रहा? बोले मैया तेरी कसम। मैया तो भोली भाली कन्हैया के बहकावे में आ गई, दोनों हाथ बाहर निकाले, गोद में बिठा के खूब दुलार किया। कन्हैया मन ही मन सोच रहे पकड़े तो गए पर सफल हो गए। अब कन्हैया ने सारे मित्रों को कह रखा था कि देखो कदम की डाली के नीचे इतने बजे मिलेंगे, सब आना, अपना अपना अनुभव बताना। सब ग्वाल बाल इकट्ठे हो गए। अब कन्हैया खड़े खड़े देख रहे, किसी के कान लाल हो रहे, किसी के गाल लाल हो रहे, कोई तो लंगड़ाते हुए आ रहा है, कोई गिरते गिरते आ रहा है। अब जैसे ही महाराज कन्हैया ने सबको देखा, बोले हालत बताने की जरूरत नहीं, हमें पता है तुम सबके साथ क्या हुआ, पर भैया हम पास हो गए, हमारे संरक्षण में चलो, हम तुम्हें चोरी करना बढ़िया सिखाएंगे। अब रोज का नियम हो गया, हर एक गोपी के घर में कन्हैया जाते हैं, कोई खिड़की से, कोई छत से, कोई दरवाजे से घुसते हैं और फिर माखन खाते हैं। बचा खुचा माखन बंदरों को लुटाते हैं और मटकी फोड़ के 9 2 11 हो जाते हैं। अब गोपियां परेशान, बोले आजकल हमारे ब्रज में चोरी बढ़ गई भैया, कौन चोरियां कर रहा, खबर करो। एक गोपी ने कहा हम पकड़ के दिखाएंगे कौन चोरी कर रहा। तो गोपी बड़ी जबरदस्त थी, उसने कहा मैं पकड़ूंगी। उसने क्या किया कि आंगन में माखन लटका दिया, गेट बंद कर दिया, घर में छुपी थी, बोले आज आने दो, इसको पकड़ के दिखाऊंगी। जैसे ही महाराज रस्सी लेकर बैठी थी, आज कन्हैया को बांधूंगी, पकड़ूंगी। कन्हैया ने जैसे ही देखा दरवाजा खुला, आंगन में माखन खुला, कन्हैया समझ गए आज इधर नहीं जाना, दूसरे के घर पहुंच गए। आज तो बैठी बिठाई रह गई। दूसरे दिन फिर कन्हैया मिले, गोपी ने कहा कभी मेरे घर आओ। बोले अच्छी बात है भाभी जी, जरूर आवेंगे। जैसे ही महाराज दूसरे दिन कन्हैया घुसे, गोपी बैठी थी, गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया, पकड़ करके रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। जैसे ही बांधना शुरू किया तो महाराज कन्हैया को पूरा बांधा, बांध करके दौड़ी यशोदा मैया के घर की तरफ। इधर ग्वाल बाल आए, रस्सी खोल दिए, कन्हैया भाग गए। दूसरे दिन चौराहे पर भेंट हुई तो कन्हैया ने व्यंग कर दिया, कहो भाभी रस्सी बांधनी नहीं आती। गोपी ने कहा लाला तू बहुत जबर है गयो, अब मैं तेरे को सबक सिखाऊंगी। कन्हैया ने कहा तेरे माँ बाप मैया बाबा ने गोपी तो एक रस्सी बांधनी नहीं सिखाई। कन्हैया ने जैसे ही कहा, गोपी ने कहा नहीं सिखाई, तू सिखा दे। बोले चलो। अब जैसे ही कन्हैया आए घर में, गोपी ने कहा बांधना सिखा दे। बोले सिखा दूंगा। कन्हैया ने कहा चल खम्बे के पास गोपी खड़ी हो जा। खड़ी हो गई, रस्सी लेकर आए। कन्हैया ने पहले दोनों हाथ बांधे, फिर गोपी को बांधे और गोपी को बांध कर रस्सी की गांठ लगा दी। देख गोपी ऐसे बांधे, सीख गई ना? बोले हाँ सीख गई। अब खोल। बोले खोलना तो आता नहीं, बांधना ही आता है।
कन्हैया ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, गोपी अरे भाभी अब हम तो नहीं खोलेंगे, अपने पति से खुलवा लेना, कह के खिड़की से भागे। शाम हो गई, पति देव द्वार पे आए, द्वार खटखटाए, गोपी द्वार ही न खोले। अब पति देव को बड़ा गुस्सा आया, बोले अरे भाग्यवान कहाँ हो, घर क्यों नहीं खोल रही? कहती अजी घर छोड़ो, खिड़की से आओ। क्या हो गया? बोले आओ तब खबर लगेगी। जैसे बेचारा वो खिड़की से घुसा तो देखा ये बधी पड़ी है। अरे ये क्या हो गया? बोले सब नंद के लाला की करामात है, कल उलाहना लेकर के जाऊंगी नंदरानी के घर। अब तो सारी गोपियां त्रस्त थी, एक चौराहे पर इकट्ठी हो गई और एक चौराहे पर इकट्ठी होकर सारी गोपियां यशोदा मैया के द्वार पर पहुंच गई। अरे ओ यशोदा मैया! यशोदा मैया बाहर आई। क्या हो गया? बोले अरे मैया तेरा लाला बहुत उत्पाती हो गया, बड़ा उत्पात करता है। मैया ने कहा तनिक बताओ तो क्या करता है? बोले हमारे घर में चोरी करे। काहे बात की चोरी? माखन की चोरी। मैया ने कहा ओ गोपी हमारे घर में 9 लाख गैया है, माखन की कोई कमी ना है, जरूरत पड़े तो हमारे घर से ले जा। दूसरी गोपी ने कहा समस्या ये नहीं कि चोरी करता है, समस्या ये है कि मटकी भी फोड़ देता है। ये तो मटकी फोड़ के चला जाए, सासू अम्मा हमें गाली सुनाए। सब गोपी अपनी अपनी उलाहना। अरे मैया नंदरानी कन्हैया जबर भयो रे, नंदरानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, नंदरानी कन्हैया जबर भयो रे, नंदरानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट
श्री राधे। घर घर में जाके ये माखन चुराए, घर घर में जाके ये माखन चुराए, घर घर में जाके ये माखन चुरावे, घर घर में जाके ये माखन चुराए। खावे सो खावे जमी पे गिरावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे। मैया रोकनो हमारो खटक गयो रे, मैया रोक लो हमारो खटक गयो रे। ओ मैया रोकनो हमारो खटक गयो रे, मैया रोक लो हमारो खटक गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। रानी कन्हैया जबर भयो रे, रानी कन्हैया जब सभी दोनों हाथ उठा के रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। सभी पीछे तक दोनों हाथ उठा के हरि बोल। भोलेनाथ के लाला की जय हो। गोपी कह रही है मैया यशोदा को, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी। मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी। नहीं जोर चलो तो दिन ही में गाली, नहीं जोर चलो तो दिन ही में गाली। नहीं जोर चलो तो दिन ही में गाली, नहीं जोर चलो तो दिन ही में गाली। मोरी बैया जय हो। मोरी बैया कन्हैया छटक गयो रे, मोरी भैया कन्हैया झटक गयो रे। ओ मोरी बैया कन्हैया छटक गयो रे, ओ मोरी भैया कन्हैया झटक गयो रे। मेरी मटकी उलट जय के हो। पलट गयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। रानी कन्हैया जबर भयो रे, रानी कन्हैया जबर भयो रे। रानी कन्हैया जबर भयो रे, रानी कन्हैया जबर भयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मटकी उलट के पलट गयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। 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 ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, अरे गाइए ना, नंद रानी
जबर भयोरी मोरी मटकी। कौन कौन चाहता ठाकुर जी आपके घर आए मटकी फोड़ने? उठाइए पूरे पूरे हाथ। ओ मेरी मटकी उलट के पन घट पे आके करे जोरा जोरी। पन घट चुपके से आए करे चीर चोरी। और देखो कन्हैया कांड बड़े बड़े करते पर पकड़े कभी नहीं जाते। अरे मैया हल्ला मचो तो सटक गयो री मैया। ओ मैया हल्ला मचो तो सटक गयो री मैया। दोनों हाथ उठा के ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो री। नंद रानी कन्हैया जबर भयोरी। मेरी मटकी उलट के पलट गयो री मेरी। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो भगवान रोज रोज जाकर के चोरी करते पर पकड़ में कभी नहीं आते। पर एक दिन, अब देखो 100 दिन का चोर एक दिन तो पकड़ जाता ही है।